लम्स बन जाते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वो कैंसर ही है, लेकिन अज्ञानतावश आपको बता दिया जाता है कि आपको कैंसर है। कैसे? 2 प्रकार के सेल होते हैं कैंसर में। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग इस धरती पर हैं, जन्म ले चुके हैं, शरीर हैं, सबको कैंसर है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कैंसर नहीं है, कैंसर के सेल नहीं है। पुरुषों में ज्यादातर प्रोस्टेट में और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर वो सेल्स जो होते हैं वो हैं। तो वो निष्क्रिय सेल होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, यानी जिस अंग में वो सेल होते हैं उस अंग से बाहर नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, वो सेल जो निष्क्रिय है, जिस अंग में रहता है अंदर, वहां पर भी उस अंग को नुकसान नहीं पहुंचाता है। प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था है। जैसे इस सृष्टि में उजाले के साथ अंधेरे की आवश्यकता है, ऐसे ही शरीर में भी एक व्यवस्था है। हर चीज की एक व्यवस्था है, कोई चीज बिना प्रयोजन के नहीं है, एक व्यवस्था के रूप में। जब आप देखेंगे तो आपको रोग नहीं दिखेगा, वो आपको स्वास्थ्य दिखेगा, एक वरदान के रूप में दिखेगा। तो क्या होता है, वो सेल जो निष्क्रिय रहता है, एक सेल होता है जो एग्रेसिव होता है, मतलब बहुत तेजी पकड़े रहता है। उसको अगर छेड़ दिया जाए तो भागता है निकल के उस अंग से और पूरे में फैलने की कोशिश करता है, बहुत तेज फैलता है। तो ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी कि आपको कोई फोड़ा हुआ है, कोई गांठ हुई है और आप बायोप्सी कराने जाओ, हैं, मेमोग्राफ कराओ, आप बायोप्सी कराओ, आप जा करके उसको टेस्टिंग कराओ, तो क्या होगा, पेट स्कैन कराओ तो क्या निकलेगा, कैंसर। तो कैंसर सेल तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन निष्क्रिय वाले मौजूद है। वो निष्क्रिय सेल के आधार पे डिक्लेयर कर देंगे कि आपको कैंसर है। और अगर आपने ये कराया, एक बार 2 बार ये करा लिया बायोप्सी और ये वो सब, वो सेल अगर छेड़ दिया आपने जो एग्रेसिव है, वो तो भागेगा ही। और जो दूसरा सेल है जो निष्क्रिय रहता है, वो भी एग्रेसिव हो जाएगा। क्यों? कैंसर के फोड़े का मुंह उल्टा होता है हमेशा। बायोप्सी करके उसको एक मुंह खोल देते हैं, तो जैसे ही उसकी प्रकृति से छेड़छाड़ की, वो फैलना शुरू होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। जितना आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये तेजी से फैलेगा। उसको रोकने का उपाय नहीं बनता, बहुत तेज फैलेगा। महिलाओं के ब्रेस्ट में सबसे ज्यादा निष्क्रिय सेल होते हैं, तो अक्सर उनको गांठे बनना, किसी प्रकार की समस्या आना, हल्का फुल्का चलता रहता है, सिस्ट बनना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कैंसर ही है। इस भय से मुक्त होना है। वो निष्क्रिय सेल सब में है, ऐसा नहीं कि आप में अकेले हो गया है, सभी में है। कोई धरती पे बाकी इसकी नहीं है, लेकिन वे निष्क्रिय रूप से रहते हैं। छेड़ देने से वो सक्रिय होते हैं। जब बायोप्सी कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं आप, तो वो चीजें बढ़ती हैं। तो इनसे बचना है, बार बार के छेड़छाड़ से। उसको छेड़ना नहीं। अब क्या होता है, कीमो होता है, रेडिएशन होता है, ये सब छेड़छाड़ ही है। कीमो कराओ, रेडिएशन कराओ, हाँ, ये सारा सब छेड़छाड़ ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। सब छेड़छाड़ है। उसके साथ छेड़छाड़ की, वो भागेगा, बढ़ेगा। तो ईश्वर कृपा से आपको दरबार मिला, बाबा माँ का साथ मिला। ये साथ हमेशा आपके साथ है दरबार, और बाबा माँ का हमेशा साथ है। नियम पालन करते रहना, प्रार्थना संकल्प अपने करते रहना, और जैसा हमने कहा, अभी एक आपको
डेट अभी बताई जाएगी। अभी आपको जाने से पहले उस डेट पर आपको जरूर आना है, अपनी प्रगति रिपोर्ट लेकर के, कागज पे लिख करके याददाश्त के रूप में, और एक वीडियो छोटा सा 1-2 मिनट का बनवा के यहाँ पे दरबार में मिलना है उस डेट में। फिर एक प्रक्रिया आगे वाली फिर आगे कराई जाएगी, एक स्टेज आगे आपको। तो दरबार आपके साथ है, दरबार हमेशा आपके साथ है। आप सभी स्वस्थ हों, इसके लिए दरबार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि आप सब स्वस्थ हों। दरबार हर तरह से आपके और आपके जो परिवार का रोगी सदस्य है उसको स्वस्थ करने के लिए वैदिक प्रक्रिया आपको कराएगा, और सब निःशुल्क होंगी। जितनी वैदिक प्रक्रिया होंगी, आज हुई हैं, आगे होंगी, वो सब निःशुल्क होंगी। तो जो डेट बताई जाएगी उस डेट में आपको आना है। तो आपकी जो आपका एक स्टेज आपका हो गया है, अगले स्टेज की प्रक्रिया कराई जाएगी। उस तारीख में जो नए लोग आएंगे उनको पहले स्टेज की प्रक्रिया कराई जाएगी, आपको दूसरे स्टेज की कराई जाएगी। ऐसे तीसरे महीने तीसरे स्टेज की प्रक्रिया कराई जाएगी। उसके बाद आप आनंद से अपना घर में ही प्रार्थना संकल्प करके लगे रहें। समय समय पर हम एक संकल्प ऐसा बनाएंगे जो असाध्य रोगियों के लिए केवल होगा, जिसमें आप लोग बैठ करके हमारे साथ ऑनलाइन संकल्प भी कर पाएंगे। उससे और ज़्यादा तेज़ी से आपको लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो 25 तारीख तो 1 तारीख आप लोग अपने मस्तिष्क में नोट कर लें, कागज में नोट कर लें। 26 अप्रैल को आपको यहाँ आना है। तो 26 अप्रैल आप आएंगे तो आपको एक प्रक्रिया अगली करा दी जाएगी, और जो नए लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहें वो भी रजिस्ट्रेशन करा के बीच में 26 अप्रैल को उनकी प्रक्रिया भी कराई जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिनकी प्रक्रिया हो चुकी है दरबार से अभी, वो उनकी दूसरे स्टेज की प्रक्रिया होगी 26 अप्रैल को, और जो पहली बार आएंगे उनके पहले स्टेज की प्रक्रिया होगी 26 अप्रैल को। तो अपना रजिस्ट्रेशन कराते जाएंगे। आपका सारा रिकॉर्ड सुरक्षित है ताकि आपसे संपर्क बनाए रखा जा सके, कोई दिक्कत है तो उसको दूर की जा सके। तो एक बार आप सभी लोग आंखें बंद कर लें, बाल चोटी खोल के एक छोटा सा संकल्प है उसे कर लेना है। नेत्र बंद करके सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी आपकी कृपा से दरबार द्वारा हमें एक दिवसीय दिव्य हवन अनुष्ठान के रूप में कराया गया, और हमने माँ के अभिषेक में भी भाग लिया है। हमने यथाशक्ति अपने परिवार के सदस्य के लिए उसके असाध्य, रोगी, नकारात्मक स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए और उसके स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना और संकल्प किया है। यदि कोई त्रुटि रह गई हो और हम ठीक से प्रार्थना संकल्प ना कर पाए हों तो कृपा करके हमें क्षमा करते हुए
हमारे संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण कराने की कृपा करें और हमें स्वस्थ रखने की कृपा करें। हम आप